औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत बाबरकत और नहायत रहम वाला है। तो आज हम आपके साथ तो ये शेयर करने वाले हैं लो जी दोस्तों, जी मैं सब्जी जो बनाई कि है, हमारी चिकन सब्ज़ी है जो हमने बनाई है। बहुत तो ही इसको शानदार और आप पूरी लाजवाब वीडियो और को मेरी जाती देखें, रेसिपी देखने के है बाद आप और मेरा पूरी महसूस दुनिया भी में होंगे, चैलेंज है कि आज तक इंजॉय भी यूट्यूब की करेंगे दुनिया दे और किसी ने आपको इस खाने तरह के की बाद रेसिपी बहुत पाई मज़ा होवे, आने वाला है। अपलोड की होवे ये तो रेसिपी मैं ओदा जो कि शागिर्द बहुत हो ही जावांगा। स्पेशल अगर पाई रेसिपी होएगी है, मैंने आपके लिए चैलेंज बनाई है। सारे और तो यार ये तुसी भी रेसिपी का जनाब मेरा ये चैलेंज रेसिपी है, बनाओ ते ओपन अगर चैलेंज तुहानू ये है रेसिपी बना तमाम के यूट्यूब पसंद के आवे तो मेरे चैनल यूट्यूबर जो कि लाइक करो जी, कुकिंग मास्टर हैं कि मेरे इस चैनल तरह की सब्सक्राइब सेम करो जी, रेसिपी सब्ज़ी मेरी और वीडियो चिकन की नू किसी ने अपने बनाई हो दोस्तों तो मैं सज्जना उसकी मास्टर ते अब्दुल सार रिश्तेदारां दे उसकी नाल शेयर करें जी शागिर्दी अख्तियार और करेगा। नाल आप लोग इस घंटी दा वीडियो को बटन पूरा जरूर दबा दियो जी देखें और इसके ताकि जो टिप्स मेरी एंड हर आने ट्रिक्स वाली हैं वीडियो दा उनको फॉलो नोटिफिकेशन तुहाडे करें। तक पहुंचता आप रहे यकीन और करें कि तुहानू इतनी ऐसी ही शानदार मज़ेदार तो सब्ज़ी और मज़ेदार चिकन की जड़ियां जो रेसिपियां जो मिलदियां ने मिक्स ते सब्ज़ी है तुसी वो उहनू आपने कभी बना आज के तक ते ना खा बनाई के होगी, इंजॉय करते रहो। ना इतनी शुक्रिया, मज़ेदार खाई होगी मेहरबानी। और ना ही आपने देखी होगी। तो आइए अब हम चलते हैं बाज़ार सबसे पहले सब्ज़ी लेने के लिए। शानी भाई की दुकान पर चलते हैं। तो शानी भाई जो हैं हमारे इलाके में, ये देखिए कितनी साफ़ सुथरी प्यारी सब्ज़ियां बना के रखते हैं। सब सब्ज़ियों को धोते हैं पहले अच्छी तरह, धो के फिर वो कंप्यूटराइज कांटे पे इसको तोड़ते हैं। ये हम इनसे लेंगे मटर और गोभी लिए हमने इनसे, और हमने इनसे लिए हैं ये गाजरें लिए हैं, आलू लिए हैं हमने इनसे, और इसके अलावा धनिया, हरी मिर्चें, जो भी हमने सब्ज़ी के इंग्रेडिएंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हम इन्हीं से लेते हैं। तो आइए अब हम इनको किचन में काटते हैं। ये देखें गाजरें, ये मुर्गी हमने 1 किलो ली है। 1 किलो मुर्गी के इतने छोटे पीस करवाने हैं, ज़्यादा बड़े पीस नहीं करवाने हैं, ठीक है ना। गाजरें हमने लिए हैं आधा किलो, और इसके अलावा आलू हमने लिए हैं आधा किलो, और गोभी हमने 3 पाव लिए थी लेकिन काट कटा के ये भी आधा किलो रह गई है। और 1 पाव मटर के दाने हैं, ये बहुत प्यारे दाने हैं, फ्रेश हैं। धनिया है, बड़ी मिर्चें हैं, ये हम वैसे साबुत डालेंगे। 1 अदद शिमला मिर्च है, और ये लहसुन है, हरी मिर्च है, और ये अदरक है। इन चीज़ों का हम पेस्ट बनाएंगे। और ये 2 अदद प्याज हमने काट लिए हैं। तो ये हमने तमाम जो हमारे मसाला जात हैं इसमें अभी हमने तो शामिल करना है टमाटर को भी। तो ये सब सामान है। तो यहाँ से हम अपना हमने कढ़ाई को रख दिया चूल्हे के ऊपर घी को गर्म करने के लिए। ये देख लें तसल्ली के साथ, 2 प्याज हैं, आधा किलो ये है अपना गाजरें, और 1 किलो मुर्गी है, आधा किलो आलू हैं, और 1 पाव टमाटर, 3 पाव ये हमारे पास गोभी है। ये हमने आलू चिकन लिया है। चिकन को पहले हम सबसे पहले फ्राई करेंगे। टिप्स याद रखें, जैसे मैं बना रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही आपने बनानी है। फिर देखिए कितनी शानदार और मज़ेदार और प्यारी सी जो आपकी ये भुजिया तैयार होगी। एक दूसरी तरफ हमने पैन लिया है, उसमें पानी डाला है, पानी डाल के हमने उसमें गाजरें और मटर डाल दिए हैं। इनको थोड़ी देर से हाफ़ बॉयल करेंगे, आधी पकाने तक। ये देखेंगे इतनी देर में हमारी मुर्गी का रंग जो है वो लाइट ब्राउन हो गया, जो हमने मुर्गी डाली थी घी में। अब हम इसको निकाल के एक बर्तन में निकाल लेंगे। ये देखेंगे इस तरह आपने एक जाली लेनी है, पूनी इसको कहते हैं, ठीक है ना। इसको लेकर आपने ये घी वगैरह निकाल के अब ये हमने इसको एक बर्तन में कन्वर्ट कर लिया है। क्या बात है जी, माशाल्लाह। देखिए कितनी प्यारी लुक नज़र आ रही है और कितना प्यारा ये फ्राई हो चुका है, लाइट ब्राउन है। इसके बाद हमने गोभी डाल देनी है। इसी घी में हमने गोभी डालनी है, क्योंकि चिकन का फ्लेवर जो है वो हमारे घी में आ चुका है। जब हम इसमें गोभी फ्राई करेंगे तो गोभी में भी चिकन का फ्लेवर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है कि गोभी का फ्लेवर भी इसमें शामिल हो गया है। तो ये देखें जी, अब हमने सारी गोभी निकाल ली है। गोभी को अच्छी तरह घी से अलग करके निचोड़ लेंगे, ऐसे हिला के, ठीक है जी। इसको भी हम अपना वहीं पर चिकन वाले बर्तन में उसके साथ ही इसको ये देखें जी उसी में हम शामिल कर देंगे। माशाल्लाह, अब देखें गोभी कितनी प्यारी सफ़ेद, वाइट और लाइट ब्राउन हो चुकी है। तो इसके बाद हम आलू लेंगे, और जो आलू हैं इनको भी हम हल्का हल्का ब्राउन कर लेंगे। ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, वरना उसका जायका जो ख़राब हो जाता है। अब इसी चिकन वाले घी में
हमने आलू तले हैं और चिकन वाले घी का जो जायका है वो आलूओं में भी कन्वर्ट हो चुका है। तो इसलिए ये टिप्स जो हैं ये आपने ज़रूर याद रखनी है, क्योंकि हर चीज़ में अब जो जायका है वो शामिल हो रहा है चिकन का। तो ये आलू निकाल कर भी हमने वहीं पे रख लिए हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम प्याज लेंगे और प्याज को उसी घी में लाइट ब्राउन करेंगे। देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कितना प्यारा मंजर है। ये आप इनको लाइट ब्राउन करने तक हम इनको करेंगे। इनकी जैसे ही लाइट ब्राउन हुए हमने ये देखिए 3 जवे जो बादियान के, थोड़ी सी काली मिर्चें, थोड़ा सा अपना ज़ीरा, 4-5 लौंग, दारचीनी और ये हमने अजवाइन को इसमें शामिल कर दिया है। ये बस थोड़े से मसाले डालने आपने, इसके अलावा नहीं डालने, ये ऑप्शनल हैं। अगर आप चाहें तो ये मसाला जात डाल सकते हैं, अगर ना चाहें तो ये मसाला जात आप स्किप कर सकते हैं। इसके बाद ये 2 चम्मच अदरक और थूम के जो आपको दिखाया था ये कूट कर हमने पेस्ट बना लिया है। और इसको पेस्ट बनाने के बाद 30 से 40 सेकंड भुनेंगे ताकि इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो सके। अब हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया है। हम 3 चम्मच लाल मिर्च की डालेंगे इसमें, हम कुटी मिर्च बिल्कुल नहीं डालेंगे भुनी हुई सब्ज़ी में। और 1 चम्मच हल्दी की डाल देंगे इसमें, और 2-2.5 से 3 चम्मच अपने जायके के मुताबिक आपने जो नमक डाल लेना। हमने यहाँ पर 3 चम्मच डाला है क्योंकि हमारा सालन ज़्यादा है। और ये देखें जी माशाल्लाह, अब इसको अच्छी तरह हम भूनेंगे जब तक नमक मिर्च अच्छी तरह भुज जाएगी। उस वक्त तक हम जो ये देखिए हमारे पास आलू और हमारे पास थे मटर, इनको हमने हाफ़ बॉयल कर लिया है और ये तकरीबन अब हाफ़ बॉयल हो चुके हैं। तो इनको अब हम छानेंगे, लेकिन उसी स्नाम में हम जो हमारे पास जो टमाटर थे 2 अदद कटे हुए, उनको भी इस ग्रेवी में डालकर, इस नमक मिर्च वाले मसाले में डालकर इनको भी अच्छी तरह उतनी देर में भून लेंगे। तो आते हैं हम मटर और अपना गाजर की तरफ। तो इनको हम इनका पानी वेस्ट कर देंगे, इनको एक टोकरी में भून लेंगे और पानी इसका ज़ाया कर देंगे क्योंकि उसमें कच्चेपन की खुशबू आती रहती है। तो अब सबसे पहले हमने गाजर और मटर डालकर इनको अच्छी तरह भून लेना है ताकि जो पानी में उबला है और इसका जो खोखापन है, जो कच्चापन है, वो सारे का सारा दूर हो जाए और घी में ये ऑब्जर्व हो जाए। अब यहाँ पर हमने वो जो शिमला मिर्च हमारे पास थी काट के रखी, वो शिमला मिर्च इसमें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिमला मिर्च पहले इसलिए शामिल की है कि इसका जायका भी जो सालन में अच्छी तरह आ जाए और खाने में मज़ा आए। अब ये देखें जी, ये सामान भुजकर तैयार हो चुका है। अब हमारे पास आलू, गोभी और जो चिकन हमने फ्राई किया था, अब इस मौके पर अब हम उसको इसमें डाल देंगे और डालकर बहुत ही हल्के हाथों से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम देखेंगे इसको हम अच्छी तरह अब इसको 10 से 15 मिनट तक भूनेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत मज़ेदार है और बिल्कुल सेम टू सेम जब आप इस तरह बनाएंगे तो यकीन करें खाने में इतना मज़ा आने वाला है कि आपने कभी ज़िंदगी में इतनी जायकादार, मज़ेदार, खुशबूदार नहीं खाई होगी। ये देखिए यहाँ एक टिप की बात है, हमने एक अंडा लिया था, उसको ब्राउन कर लिया था थोड़ा ज़्यादा करकरा, तो उसको हमने हाथों की मदद से तोड़ लिया, चूरा कर लिया। और इस मौके पर हमने वो 1 अदद अंडा, आप 2 भी डाल सकते हैं, अपने स्वाद के लिए 3 भी डाल सकते हैं। यहाँ पे डाल के हमने उसको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद ये हम धनिया थोड़ा थोड़ा डाल रहे हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा ये मिर्चें जो हमारे पास थी ताकि ये भी गल जाएँ, इनको ऊपर रखेंगे और थोड़ा सा पानी जो है इसमें शामिल करेंगे। पानी इसलिए शामिल करेंगे कि अब हमने इसको 15 मिनट तक सब्ज़ी को दम लगाना है। सब्ज़ी में अपना भी थोड़ा बहुत पानी है जो कि मुर्गी ने, आलूओं ने छोड़ा है पानी, लेकिन इसके बावजूद हम थोड़ा सा पानी, आधा कप पानी तकरीबन, ये हमने डाल दिया। और ये डालकर अब हम इसको ढक देंगे ढकने के साथ और 15 मिनट तक इसको दम देंगे ताकि 15 मिनट के अंदर ये जो सब्ज़ी है, जो इसका कच्चापन है, ये गल जाएगी और गल के बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो 15 मिनट के बाद यूँ ही हम इसका ढक्कन उठाएंगे तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी जो सब्ज़ी हमारी है और चिकन है वो तैयार हो चुका है। लेकिन चूँकि अभी इसमें थोड़ा बहुत पानी है, इसलिए अब हम इसको थोड़ी तेज़ आंच पे पका कर इसका पानी खुश्क करेंगे। अब देखें तकरीबन पानी खुश्क होने वाला है। तो 5 मिनट के बाद अब हमने इसको बनाने के बाद ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमने इसको एक खुले बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है। और ये खुला बर्तन जो है
इसमें हम अब थोड़ी सी गार्निश करेंगे। और ये जो खाने वाला सालन है, यकीन करें कि आपको बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी सब्ज़ी हमारी तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसकी गार्निशिंग करेंगे। और बराए करम अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, मेरी ये रेसिपी पसंद आए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और मेरे साथ लगे हुए बेल आइकन के घंटे को ज़रूर दबाइएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें और आप ऐसी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी देकर लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। आपका बहुत शुक्रिया, मेहरबानी।